एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान हिस्ट्री। तो आज हम देखने वाले हैं राम मंदिर के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल 60 क्वेश्चन जो कि राम मंदिर के ऊपर है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चनों में हम पूरा जो राम मंदिर के बारे में एक एक चीज जानेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की मदद से। और इस वीडियो में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पूरे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे जो राम मंदिर से रिलेटेड आएंगे। अगर आप इस वीडियो को नॉलेज के लिए देख रहे हो तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा गया है राम मंदिर के का भूमि पूजन कब हुआ था। जो हमारा राम मंदिर है उसका भूमि पूजन कब हुआ था। और आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सन 1919 में, ऑप्शन बी दिया गया है सन 1921 में, ऑप्शन सी दिया गया है सन 1920 में, ऑप्शन डी है आपके पास सन 1918 में। तो राम मंदिर का पूजन कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2020 में। राम मंदिर का पूजन 2020 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया है कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। और आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सरसू नदी, या फिर ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है आपके पास गंगा नदी, ऑप्शन डी है आपके पास कावेरी नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सरयू नदी। यानी कि जो सरयू नदी है जो कि अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फौजाबाद, ऑप्शन बी है आपके पास साकेत, ऑप्शन सी है राम सीता नगरी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि साकेत। जी हाँ, साकेत के नाम से भी जाना जाता है कि नगरी को अयोध्या को और एक नाम से जाना जाता है जो कि साकेत के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है आपसे कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास 161 फीट, ऑप्शन बी है आपके पास 160 फीट, ऑप्शन सी है आपके पास 170 फीट, ऑप्शन डी है आपके पास 171 फीट। तो आखिर राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 161 फीट जो है राम मंदिर की ऊंचाई रहने वाली है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया है क्वेश्चन 5 में आपसे कि राम मंदिर में कितने खंबे हैं। राम मंदिर में कितने खंबे हैं। और आपके ऑप्शन हैं इस प्रकार। पहला ऑप्शन है आपके पास कि 392 खंबे रहने वाले हैं, ऑप्शन बी है आपके पास 551 खंबे रहने वाले हैं, ऑप्शन सी है आपके पास 310 खंबे रहने वाले हैं, ऑप्शन डी है आपके पास 312 खंबे रहने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 392। 392 मंदिर राम मंदिर में खंबे रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया है राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं। राम मंदिर में कुल कितने मंडप रहने वाले हैं। राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन दिए गए हैं कि 4 मंडप रहने वाले हैं, ऑप्शन बी है 5 मंडप, ऑप्शन सी है 2 मंडप, या फिर 10 मंडप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 मंडप रहने वाले हैं राम मंदिर में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने का कह रहा है। आपसे क्वेश्चन 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण निर्माण कर रहा है। इनमें से कौन है जो राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। आपके पास ऑप्शन एक इस प्रकार है। ऑप्शन ए है आपके पास पीओ सोमपुर, ऑप्शन बी है आपके पास वृद्ध सोमैया, ऑप्शन सी है बीवी जोशी, या फिर ऑप्शन डी है चंद्रका सोमपुर। तो निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। निर्माण कौन कर रहा है, निर्माण की पूछी गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, यानी कि चंद्रकांत सोमपुर।
यानी कि सोमपुर जो कि क्या है, राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है, और आपके ऑप्शन है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसके द्वारा कराया जा रहा है, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, या फिर इनमें से किसी के द्वारा जो है राम मंदिर का निर्माण नहीं कराया जा रहा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि रामचंद्र जन्मभूमि तीर्थ स्थल कर रहा है इसका निर्माण। जी हाँ, श्री रामचंद्र जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा इसे कराया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस स्थिति में होगी। आपसे पूछा गया है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है किस स्थिति में होगी होगा। तो राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा किस स्थिति में होगी, आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 15 जनवरी 2024 में, या फिर 26 जो भी 18 जनवरी 2024 में, या फिर 22 जनवरी 2024 में, या फिर 26 जनवरी 2024 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 जनवरी 2024 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा। यानी कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें शुभ मुहूर्त कितने समय का रहा है। तो आपके ऑप्शन है इस प्रकार कि 30 सेकेंड, वो सॉरी 80 सेकेंड, या फिर ऑप्शन बी है 84 सेकेंड, ऑप्शन सी है आपके पास 90 सेकेंड, और ऑप्शन डी है 180 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 84 सेकेंड का समय जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ माना गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया है राम मंदिर परिसर के चारों कोने में क्या होगा। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कि राम मंदिर परिसर के चारों चारों कोने में क्या रहेगा, और आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है 4 मंदिर रहेंगे, या फिर 4 स्तंभ रहेंगे, या फिर 4 घेरा रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 मंदिर रहेंगे, जो राम मंदिर के चारों ओर चारों दिशाओं में एक एक मंदिर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि अयोध्या की विवादित भूमि में कौन सा ऐतिहासिक घटना हुई थी। यानी कि अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। तो आपके से क्वेश्चन पूछा गया है और आपके ऑप्शन है इस प्रकार। पहला ऑप्शन है कि पानीपत की लड़ाई का संबंध है इससे, या फिर जलियांवाला बाग का हत्याकांड का इससे कोई संबंध है, या फिर बाबरी मस्जिद का कोई संबंध है, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन का कोई इससे ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबरी मस्जिद की इससे जो है घटना जुड़ी हुई है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन विशाल विशालन्यास कब हो किया गया है। यानी अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं कब किया गया है। भूमि पूजन कब किया गया है, या फिर भूमि पूजन या फिर शिलान्यास कब किया गया है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 2 अगस्त 2020 में, ऑप्शन बी है आपके पास 5 अगस्त 2020 में, ऑप्शन सी है आपके पास 2 जुलाई 2020 में, ऑप्शन डी है आपके पास 5 जुलाई 2020 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 अगस्त 2020 में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 है आपकी स्क्रीन पे कि अयोध्या विवाद फैसले बाद राम मंदिर जो शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे। यानी कि जो राम विवाद फैसला था उसे और जन्मभूमि जो कि उसका पूजन हुआ था उसमें लगभग कितने दिन लगे थे, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन हैं इस प्रकार। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। आपके पास ऑप्शन ए है कि 30 साल 8 महीने 27 दिन लगे थे, या फिर 20 साल 8 महीने 27 दिन, या फिर 15 साल 5 महीने 10 दिन, या फिर 10 साल 5 महीने 30 दिन। यानी कि अयोध्या विवाद का जो फैसला था, अयोध्या में जो विवाद का फैसला था उसको शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि 30 साल 8 महीने 27 दिन लगे थे उस फैसले को आने में, सबकी तहकीकात होने में कुल 30 साल 8 महीने
और 27 दिन का जो है समय लग गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्वेश्चन 15 में पूछा गया है अयोध्या किस राज्य में स्थित है। अयोध्या जो है किस राज्य में स्थित है, और आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है पंजाब राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी है आपके पास हरियाणा राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी है आपके पास उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी है आपके पास उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया है रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी रहने वाली है। रामलला की जो मूर्ति बनाई जाएगी उसकी ऊंचाई कितनी रहने वाली है। आपके पास ऑप्शन है 41 इंच, ऑप्शन बी है आपके पास 51 इंच, ऑप्शन सी है आपके पास 61 इंच, और ऑप्शन डी है आपके पास 71 इंच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 51 इंच रहने वाली है रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और क्वेश्चन 17 में पूछा गया है अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती की कितनी फुट लंबाई रहने वाली है। यानी कि कितनी फुट की लंबाई है थी जो अयोध्या राम मंदिर में जलाई गई जो अगरबत्ती थी। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है आपके पास 100 फीट, ऑप्शन बी है आपके पास 101 फीट, ऑप्शन सी है आपके पास 105 फीट, ऑप्शन डी है आपके पास 108 फीट रहने वाली है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 108 फीट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि बाबर किस वंश का शासक था। जो बाबर था वो किस वंश का था शासक था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार हैं। लोधी वंश का शासक था बाबर, ऑप्शन बी है मुगल वंश का शासक था बाबर, या फिर बाबर जो है खुर्द वंश का शासक था, या फिर ऑप्शन डी है जो कि खिजली वंश का शासक रहा था बाबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुगल वंश का शासक था बाबर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है बाबरी मस्जिद तोड़ो गई थी, यानी कि बाबरी मस्जिद जो है तोड़ी गई थी, तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है रामनाथ सिंह, ऑप्शन बी है राम नारायण तिवारी, ऑप्शन सी है आपके पास कल्याण सिंह, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास मुलायम सिंह यादव। तो बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जी हाँ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसके जो है मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह थे। जी हाँ कल्याण सिंह थे जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। क्वेश्चन 20 में आपसे पूछा गया है अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी। यानी कि अयोध्या राम मंदिर की विवाद की जो सुनवाई थी वो लगभग कितने दिन तक चली थी। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 50 दिन तक, ऑप्शन बी 40 दिन तक, ऑप्शन सी है आपके पास 60 दिन तक, ऑप्शन डी है आपके पास 90 दिन तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कि 40 दिन तक उसकी सुनवाई जो है चली थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश के रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे। आपसे पूछा गया है अयोध्या में विवाद के फैसला सुनाने में शामिल जजों के न्यायाधीश से रंजन गोगोई के अलावा कौन 4 जज थे। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपके पास ऑप्शन पहला दिया गया ऑप्शन ए है आपके पास न्यायाधीश यानी कि टीवी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी है आपके पास न्यायाधीश जो कि शरद शरद अरविंद बोबडे, ऑप्शन सी है आपके पास न्यायाधीश यानी अशोक भूषण, ऑप्शन डी है आपके पास न्यायाधीश अब्दुल नीरज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 का क्वेश्चन ऑप्शन ई, यानी कि इसका सही उत्तर है उपयुक्त सही, यानी कि ये चारों ही थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी। तो बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी आपसे पूछा है, और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं।
1526 में, ऑप्शन बी है आपके पास 1527 में, ऑप्शन सी है आपके पास 1528 में, ऑप्शन डी है आपके पास 1530 में। तो बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1528 में बाबरी मस्जिद को है स्थापित की गई थी, जो कि बाबर ने किया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन 23 में आपसे पूछा गया है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? यानी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसला जो है कब सुनाया था? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है, 9 नवंबर 1919 में, ऑप्शन बी है आपके पास 8 नवंबर सन 1919 में, या फिर आपके पास ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 19 में 2019 में, या फिर 28 अक्टूबर 2019 में। या आपके पास ऑप्शन दिए गए 9 नवंबर 2019 में, 8 नवंबर 2019 में, 15 अक्टूबर 2019 में, या फिर 28 अक्टूबर 2019 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 नवंबर सन 1919 में अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया है? यानी कि गिनीज बुक है जिसमें नाम दर्ज किया गया है हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है आपके पास अयोध्या, ऑप्शन डी है आपके पास मथुरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अयोध्या में जो है 4 लाख दिए जलाए गए थे। कितने? 4 लाख दिए जलाए गए थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। लाख दिए अयोध्या में जलाए गए थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है अशोक गहलोत, ऑप्शन बी है आपके पास योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी है आपके पास नीतीश कुमार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कलराज मिश्र, ऑप्शन बी है आपके पास अजय, ऑप्शन सी है आपके पास आनंदी बेन पटेल, ऑप्शन डी है आपके पास जो कि जगदीश मुखी। तो इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंधी आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान समय के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। कौन? आनंदीबेन पटेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 27 में पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत अयोध्या के विवाद जो कि 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर यानी कि राम मंदिर अयोध्या के केंद्र सरकार को बनाने के लिए मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि जो है मस्जिद निर्माण हेतु दी गई है। तो आपके क्वेश्चन यही पूछा गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कि कौन से आर्टिकल के तहत यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत जो कि 2.77 एकड़ जमीन है जो कि अयोध्या राम मंदिर को दी गई है केंद्र सरकार ने, और मुसलमान को 5 एकड़ जमीन दी गई है मस्जिद का निर्माण करने के लिए, किस आर्टिकल के अनुच्छेद के तहत ये दिया गया है? तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपके पास अनुच्छेद 146, ऑप्शन सी है आपके पास अनुच्छेद 182 के तहत, ऑप्शन डी है आपके पास अनुच्छेद 112 के तहत। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही उत्तर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 142 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संविधान में अनुच्छेद 142 के तहत अयोध्या के विवाद एकड़ 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर के केंद्र सरकार को जस्ट बनाने का मुसलमानों को 5 एकड़ की भूमि का निर्माण करने के लिए दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर
28 आपकी स्क्रीन पे इसमें पूछा गया है अयोध्या का परिवर्तक क्या है। यानी कि आपसे पूछा गया है अयोध्या का परिवर्तक नाम क्या है, यानी कि कौन सा नाम से परिवर्तक हुआ है अयोध्या। पहले नाम क्या था आपके ऑप्शन दिए गए हैं फैजाबाद, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है अदीपुर, ऑप्शन डी है आपके पटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फौजाबाद। फौजाबाद को बदलकर अयोध्या रख दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विवादित भूमि पर निर्मित बाबर मस्जिद का ढांचा जो है कब तोड़ा गया था। आप यानी कि जो बाबरी मस्जिद का ढांचा है वो किस दिन तोड़ा गया था। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है 6 दिसंबर सन 1992 में तोड़ा गया था, ऑप्शन बी है 6 नवंबर सन 1992 में, या फिर वो ढांचा जो है कब तोड़ा गया था 7 जनवरी सन 1993 में, या फिर 15 फरवरी सन 1994 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, यानी कि 6 दिसंबर सन 1992 में विवादित भूमि बाबर मस्जिद का ढांचा जो है तोड़ा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन 30 में आपसे पूछा गया है वर्ष सन 1992 में बाबर मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बाबरी मस्जिद सन 1992 में तोड़ी गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। और आपका ऑप्शन है इस प्रकार HD देवेगौड़ा, या फिर ऑप्शन बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, या फिर PV नरसिंह राव, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। इनमें से कौन थे जब जो कि उनके उनके जो है प्रधानमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना, इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। आपके लिए मेहनत की जाती है जिससे कि आपको बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जा सकें जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की संभावनाएं है। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन थैंक यू।